मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। नाउ व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही आते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स क्या हैं? ऐसे प्लांट्स जो इस सीड प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मा मीन्स सीड, फाइट मतलब प्लांट, तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स, और उसके अंतर्गत ही जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही आते हैं। जिम्नोस्पर्म ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। नेकेड सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। अब नेकेड सीडेड का क्या मतलब है? यानी जो सीड्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, ओवरी नहीं होती है, इसमें लीफ के ऊपर डायरेक्ट सीड्स लगे होते हैं। तो इस जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में यही अंतर है कि एंजियोस्पर्म्स में तो ओवरी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नेकेड सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ओवरी नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में लीफ की सरफेस पर डायरेक्ट सीड लगे हुए होते हैं और ये लीव्स मॉडिफाइड होती हैं, जिनको मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। तो जैसे साइकस में फीमेल कोन नहीं बनते, तो उसमें लीव्स जो मेगास्पोरोफिल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, और इनके दोनों साइड, लेटरल साइड में सीड्स लगे हुए होते हैं। जबकि जैसा कि आप इधर देख रहे हैं साइकस की मेगास्पोरोफिल में, और पाइनस में जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो कोन एक्सिस पर अरेंज्ड होकर के, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इस पर सीड्स लगे होते हैं। गिंगो में डायरेक्ट सीड लगते हैं, इसमें कोई कोन नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म्स की लगभग 70 लिविंग जेनरा हैं और लगभग 1000 लिविंग स्पीशीज हैं, और ये जिम्नोस्पर्म्स पैलेओजोइक एरा में ओरिजिन इनका हुआ था। रायजादा एंड साहनी के अनुसार इंडिया में लिविंग जिम्नोस्पर्म्स की 16 जेनरा एंड 52 स्पीशीज पाई जाती हैं। टॉलेस्ट ट्री सिकोया, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इसकी हाइट है 125 मीटर। कैलिफोर्निया में ये ट्री है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ज़ैमिया पिग्मिया, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सिकोया के ट्रीज आप देख सकते हैं। टेम्परेट रीजन में, कोल्ड क्लाइमेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है, और ट्रॉपिक्स में भी ये ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं। इंडिया में ये जिम्नोस्पर्म्स हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं और कुछ साइकिड्स प्लेन्स में भी ग्रो करते हैं। डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज स्पोरोफिटिक, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, और ये स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज है लाइफ साइकिल की, जबकि जो गैमिटोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड और स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। इनके जो ट्रीज हैं या श्रब्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वुडी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और पेरिनियल्स यानी बहुवर्षीय होते हैं, और बहुत ही रेयरली ये क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं। इनमें जीरोफिटिक एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हिल एरिया पर भी अगर प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहाँ पर स्लोप होने के कारण पानी रुक नहीं पाता, यानी फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है एक तरीके से, तो इनके अंदर जीरोफिटिक एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। रूट इसकी टेप रूट होती हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। स्टेम अधिकतर ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग होती है उसमें, लेकिन कभी कभी अनब्रांच्ड, जैसे साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है, और स्टेम वुडी होता है। स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क ओपन। कॉन्जॉइंट मतलब एक साथ होंगे जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम बाहर की तरफ, और प्रोटोजाइलम
अंदर की तरफ एंडार्क कंडीशन पाई जाती है। ओपन होते हैं यानी इसमें कैम्बियम पाया जाता है और वेस्कुलर बंडल बिल्कुल डाइकॉट की तरीके से रिंग में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं साइकस के स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन जिसमें वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड है। ये यंग साइकस का स्टेम है। जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसमें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनने लग जाते हैं। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं लेकिन नीटेल्स जो कि एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं, इवॉल्व जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें वेसल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। सीव सेल्स पाई जाती हैं, छोटी सीव सेल्स पाई जाती हैं, पैरेन्काइमा होता है लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में होती है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। वुड मैनोजाइलिक होती है जैसे कि साइकस में, या फिर पिक्नोजाइलिक भी हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस में। मैनोजाइलिक वुड का मतलब है कि लेस कॉम्पैक्ट वुड। लेस कॉम्पैक्ट यानी उसमें पैरेन्काइमा अधिक होगी, पिथ लार्ज साइज का होता है, कॉर्टेक्स होता है वेल डेवलप्ड, मेडुलरी रेज थोड़ी ब्रॉड होती हैं। तो इस तरह की वुड जो है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉमर्शियल यूज़ की नहीं होती हैं। तो इस तरह की वुड कहलाती है मैनोजाइलिक वुड। और जो पिक्नोजाइलिक वुड हैं वो कॉमर्शियल यूज़ की होती हैं क्योंकि इसमें जाइलम ट्रैकिड्स अधिक मात्रा में होता है और जो पैरेन्काइमा है वो बहुत कम होती है, यानी रिड्यूस्ड पिथ होगा, कॉर्टेक्स भी कम होगा और जो मेडुलरी रेज हैं वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं, पतली होती हैं। तो इस कारण से इसकी जो वुड है वो कॉम्पैक्ट होती है। इसको कहते हैं हम पिक्नोजाइलिक वुड। जिम्नोस्पर्म की लीव्स मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक हो सकती हैं। मोनोमॉर्फिक का क्या मतलब है? एक ही तरह की, जैसे नीटम में है। डाइमॉर्फिक मतलब दो तरह की लीव्स, एक स्केल लीव्स और दूसरी फोलिएज लीव, जैसा कि साइकस में पाई जाती हैं। स्केल लीव्स छोटी ब्राउन होते हैं और जो फोलिएज लीफ होती हैं ये लार्ज ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं। स्केल लीव्स का काम होता है प्रोटेक्शन का और फोलिएज लीफ फोटोसिंथेसिस में यानी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती हैं। मेगाफिलस कंडीशन भी पाई जा सकती है इसमें और माइक्रोफिलस कंडीशन भी पाई जा सकती है। मेगाफिलस जैसे बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं साइकस में, तो वो मेगाफिलस हैं, और माइक्रोफिलस इफिड्रा हैं जैसे, उसमें बहुत छोटी लीव्स पाई जाती हैं, या कई बार निडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं। ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन है पाइनस में, निडल सुई के आकार की। साइकस में लीव्स कंपाउंड लीफ होती हैं, नीटम में सिंपल लीफ होती हैं। तो कंपाउंड लीफ में अगर हम लीफलेट को देखें तो एक वेन होगी। एगेथिस में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। नीटम में डाइकॉट की तरह रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और गिंगो में डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है वेन्स में। इसके अलावा लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि लेटरल वेन्स नहीं होंगी, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ही लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस नेक्स्ट है रेजिन कैनाल का पाया जाना। कोनिफर्स में रेजिन कैनाल पाई जाती हैं। इसी तरीके से साइकस में म्यूसिलेज डक्ट्स पाई जाती हैं जिसमें म्यूसिलेज भरा होता है। लेटेक्स ट्यूब पाई जाती हैं नीटम में। ये लीव्स जिम्नोस्पर्म्स की आपको दिखाई दे रही हैं। ऊपर पाइनस की लीव्स हैं निडल लाइक, उसके नीचे साइकस की लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं जिसमें मेन रेकिस है और उसके दोनों तरफ लीफलेट्स लगे हुए हैं। नीटम में सिंपल लीफ दिखाई दे रही हैं बिल्कुल डाइकॉट प्लांट की तरीके से। गिंगो में फैन लाइक लीव्स हैं जिसमें डाइकोटोमस वेनेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो मेल और फीमेल कोन इनमें बनते हैं। साइकस का में तो अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, तो लेकिन साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता है।
जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं स्टेम के एपेक्स पर और उनमें ओव्यूल या सीड्स डेवलप होते हैं। लेकिन दूसरे जो प्लांट्स हैं जैसे पाइनस है उसमें मेगा स्पोरोफिल्स कोन एक्सिस पर अरेंज होती हैं और मेगा स्पोरोफिल पर ही मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं, सीड्स बनते हैं फाइनली। माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन एक्सिस पर अरेंज हो करके और मेल कोन बनाती हैं और इनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पाइनस का फीमेल कोन, सेंटर में कोन एक्सिस होती है, उसके चारों तरफ मेगास्पोरोफिल्स अरेंज्ड होते हैं और मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल डेवलप होते हैं और फाइनली दे ट्रांसफॉर्म टू सीड। सीड भी जो है विंग्ड सीड होते हैं इसमें। यहाँ आप देख रहे हैं एक वुडन स्ट्रक्चर होता है ये पाइनस का फीमेल कोन, जिसमें मेच्योर कोन जब होता है उसमें गैप आ जाता है मेगास्पोरोफिल्स के बीच में। शुरू में ये यंग होते हैं तब कॉम्पैक्ट होते हैं, धीरे धीरे ये लूज हो जाते हैं और इसमें जब सीड डेवलप हो जाते हैं तो ये सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। जैसा कि सीड प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं इसमें, मेल माइक्रोस्पोर्स और फीमेल मेगास्पोर्स। तो जिम्नोस्पर्म में भी इसी तरीके से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है यहाँ पर और फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि फाइनली पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर साइकस का मेल कोन दिखाया गया है। मेल कोन में सेंटर में कोन एक्सिस होगी जिसके चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड होते हैं। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल को हम देखें तो वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और इसके नीचे की तरफ सोराई लगे रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, सोराई, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। यू स्पोरेंजिएट का क्या मतलब है कि स्पोरेंजिया कई इनिशियल सेल से बनते हैं, यानी ग्रुप ऑफ इनिशियल्स दे फॉर्म स्पोरेंजियम और ये हाइपोडर्मल पोजीशन में होते हैं। ओव्यूल यूनिटैग्मिक या बाइटैग्मिक हो सकता है अलग अलग जनरा में। यूनिटैग्मिक यानी वन इंटेग्यूमेंट, बाइटैग्मिक यानी दो इंटेग्यूमेंट्स। ऑर्थोट्रोपस होता है, सीधा ओव्यूल होता है, एंड नेकेड ओव्यूल पाए जाते हैं, यानी ओवरी के अंदर नहीं होते, डायरेक्ट वो लीफ पर या मेगास्पोरोफिल पर लगे रहते हैं। ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस और ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल होगा। पॉलिनेशन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होता है, तो पॉलन ग्रेन्स पहले स्टिग्मा पे आते हैं फिर स्टाइल से होते हुए अंदर जाते हैं वो एग की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओवरी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई कवरिंग नहीं है, तो डायरेक्ट ओव्यूल होता है लीफ पर लगा हुआ और उसके ऊपर जो माइक्रोपाइल है वहाँ से पॉलिनेशन ड्रॉप सिक्रीट होती हैं और उस पर आकर के पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह का पॉलिनेशन कहलाता है डायरेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है। एनिमोफिलस का क्या मतलब है, पॉलिनेशन हवा के द्वारा, विंड पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकस का मेगास्पोरोफिल जिसमें नीचे की तरफ ओव्यूल्स लगे हैं और धीरे धीरे जब वो मेच्योर होकर के सीड बन जाते हैं, तो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करके देखते हैं ओव्यूल का, तो सबसे बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट दिखाई देगा, कवरिंग उसकी,
अंदर की तरफ न्यूसेलस होगा और न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म होता है और उसके अंदर आर्किगोनिया पाई जाती हैं। तो इस तरीके से फीमेल कोन में मेगास्पोर्स और डेवलप होते हैं। मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। जैसा कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है और इस कारण से ये हैप्लॉइड होता है और इसमें आर्किगोनिया पाई जाती हैं। अगर पाइनस में 2 आर्किगोनिया होंगी, साइकस में ज़्यादा हो सकती हैं और नीटम में आर्किगोनिया एब्सेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक होता है। मीरोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि जाइगोट डेवलप होगा और उसके एक पार्ट से ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट कहलाता है मीरोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट। फाइनली सीड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीएम्ब्रियोनी का पाया जाना। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक से अधिक एम्ब्रियो, और लेकिन मेच्योर केवल एक ही एम्ब्रियो होता है। फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ओवरी नहीं है, ओवरी वॉल नहीं है, तो फ्रूट्स नहीं पाए बनते यहाँ पर। सीड्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म में, सीड प्लांट्स हैं ये, और सीड में ऊपर की तरफ सीड कोट होता है जो कि इंटेग्यूमेंट्स द्वारा बनता है। कॉटिलिडेंस डाइकॉट्स की तरीके से साइकस में 2 कॉटिलिडेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा पाइनस में 2 to 14 भी हो सकते हैं। साइकस और गिंगो जो हैं उनको हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। तो गिंगोएल्स और साइकेडेल्स के मेंबर्स प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो करते हैं और इसी कारण से इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि स्टिल अभी तक भी उनमें वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें, यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है और एक के बाद एक दोनों ऑल्टर करती हैं फेजेस, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस। तो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। जिम्नोस्पर्म की जो पिक्नोजाइलिक वुड होने के कारण, जैसे कि पाइनस है, तो ये टिम्बर के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इनको यूज़ किया जाता है। पाइनस में रेजिन डक्ट्स होती हैं, तो कोनिफर्स जो हैं रेजिन कैनाल, रेजिन होता है जो कि जिसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसेंशियल ऑयल इन प्लांट से मिलता है हमें। इसके अलावा ड्रग्स, कई मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे इफिड्रा। इसके अलावा नट्स जैसे कि पाइनस की चिलगोजा पाइन, तो नट्स भी हमें मिलती हैं।